बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। तो ये मरफुआत की बहस हमने शुरू की थी। आज मरफुआत आपको मालूम है कि हमने पढ़े थे कि 8 है। मरफुआत कितने हैं? 8 है। फ़ाइल, नाइब फ़ाइल जिसको मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु भी कहते हैं, मुब्तदा खबर, ठीक है। इसी तरह अफ़आल नाक़िसा का इसम यानी हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर, मा वला मुशाबिह बिलैस का इसम, ला नफ़ी जिन्स की खबर जो है, ये कुल मरफुआत है। तो आज हम नाइब फ़ाइल के बारे में पढ़ेंगे। नाइब फ़ाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो नाइब फ़ाइल जो है वो इसम होता है। वो ये सबसे पहले तो इसम होता है। नाइब फ़ाइल क्या होता है? वो इसम होता है जिसको फ़िल मजहूल या इसमें मफ़ऊल, फ़िल मजहूल या इसमें मफ़ऊल में, इसको फ़िल मजहूल में या इसमें मफ़ऊल में फ़ाइल का कायम मकाम कर रखा जाता है। फ़ाइल का कायम मकाम बनाया गया है। नाइब फ़ाइल वो इसम होता है जिसको फ़िल मजहूल में या इसमें मफ़ऊल में फ़ाइल का कायम मकाम बनाया गया है। जैसे नुसेरा, ये फ़िल मजहूल है। नुसेरा ज़ैदुन। अब यहाँ पे ज़ैदुन ये इसम है, फ़िल मजहूल के बाद लाया गया है और ये फ़ाइल के कायम मकाम है। ये क्या है? फ़ाइल के कायम मकाम है। तो इसको हम क्या कहेंगे? नाइब फ़ाइल कहेंगे। नाइब फ़ाइल कहेंगे। इसी तरह ज़ैदुन मंसूरुन अबूहु, ज़ैदुन मंसूरुन अबूहु। अब यहाँ पे मंसूरुन इसमें मफ़ऊल है और उसके बाद अबूहु इसम है। अबूहु इसम है, इसमें मफ़ऊल के बाद आया है। तो अबूहु ये फ़ाइल के कायम मकाम बनाया गया है। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? नाइब फ़ाइल कहेंगे। इसको हम नाइब फ़ाइल कहेंगे। तो जो कवाइद और ज़वाबित हमने इसमें फ़ाइल के पढ़े, जो कवाइद और ज़वाबित हमने फ़ाइल के पढ़े हैं, वही तमाम अहकाम जो है ये नाइब फ़ाइल के भी है। मसलन कि नाइब फ़ाइल को फ़िल से पहले लाना जायज़ नहीं है। जिस तरह वहां पे हमने पढ़ा था कि नाइब फ़ाइल को फ़िल से पहले लाना जायज़ नहीं है, तो इसी तरह नाइब फ़ाइल को भी नहीं। इसी तरह फ़ाइल के फ़िल को मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया और जमा लाने के जितने भी कवायद पढ़े हैं, वही तमाम कवायद इसके भी है। बस सिर्फ ये है कि फ़ाइल की जगह नाइब फ़ाइल लगा दें, फ़ाइल की जगह नाइब फ़ाइल लगा दें तो ये सारे कवायद हो जाएंगे। तो इसको आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। नाइब फ़ाइल के जो कवायद है जो आपको बता दिए थे फ़ाइल के, वही तमाम कवायद इस पे लागू होंगे कि फ़िल को वाहिद, तस्निया और जमा लाने की ये कवायद, इसी तरह फ़िल को मुज़क्कर और मुअन्नस लाने की ये कवायद, यही तमाम कवायद जो है नाइब फ़ाइल की भी है। यही तमाम कवायद किसके भी है? नाइब फ़ाइल के भी हो गए। ये बात समझ आ गई? दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे मुब्तदा और खबर की बारी आती है। मुब्तदा और खबर की बारी आती है, ठीक है।
तो सबसे पहले मुब्तदा के बारे में पढ़ेंगे। मुब्तदा, तो मुब्तदा के बारे में अमूमन आपने इब्तिदाई नहव की किताबों में पढ़ा, मुब्तदा ही की एक किस्म ही पढ़ी है, लेकिन जब आप हिदायतुन नहव और बड़ी किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पे मुब्तदा की दो किस्में आती है। मुब्तदा की दो किस्में बयान करते हैं, मुब्तदा की दो किस्में हैं, ठीक है। पहली किस्म जो है उसको सिर्फ मुब्तदा कहते हैं, सिर्फ मुब्तदा। और दूसरी किस्म को मुब्तदा किस्म सानी कहते हैं, मुब्तदा किस्म सानी कहते हैं, मुब्तदा किस्म सानी कहते हैं, ठीक है। अब मुब्तदा जो पहली किस्म, इसकी तारीफ क्या है? माने ना माने, तारीफ बिल्कुल आसान है। वो इसम है बहुत खुशी है, देखो यहाँ आदमी आया। अवामिल लफ्जी से खाली हो, अवामिल लफ्जी से खाली हो, कुछ आमिल ना हो। साइकोलॉजी आगे आमिल की हम बहस पढ़ेंगे कि आमिल कौन कौन से होते हैं, इसम पे दाखिल होने वाले आमिल कौन से पुराने हैं, पाक नहीं हाथ नहीं लगाई ना, दाखिल होने पुराने वाले पाक को कौन से आमिल है, ये बताएं। मानवी आमिल कौन सा है, लफ्जी आमिल कौन सा है। तो मतलब मुब्तदा वो इसम है जो अवामिल लफ्जी से खाली हो, आज मुफ्ती आमिल से क्या हो, खाली हो, मौलाना इलियास गुमन साहब तक पढ़ी थी, और कहते कि मुस्नद इलैह सुबह हो। के अपने अस्कार आप करें दूसरी चीज तो अल्लाह तारीफ ताला में आपको इसकी क्या है ताकत देते हैं। कि और मुस्नद इलैह हो, यानी इसकी तरफ फेल की तो निस्बत, यासीन पढ़ते जाया करो, गेम मुस्नद खेलेंगे जाए। इलैह, इसकी तरफ फेल की निस्बत की गई हो। मरिया अभी तो यासीन पढ़ते जाया करो। इसकी तरफ फेल की निस्बत की गई हो। मुब्तदा वो इसम है जो अवामिल लफ्जी से खाली हो और मुस्नद इलैह हो। मुस्नद इलैह, मुस्नद इलैह की तारीफ मैंने आपको बता दी, जिसकी तरफ फेल की निस्बत की जाए, जिसकी तरफ किसी चीज की निस्बत की जाए उसे मुस्नद इलैह कहते हैं। फेल जरूरी नहीं है, इसम भी हो सकता है, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन। अब यहाँ पे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन मुब्तदा है, ज़ैदुन क्या है, मुब्तदा है। क्यों मुब्तदा है? इसमें कोई आमिल, लफ्जी आमिल नहीं है, लफ्जी आमिल नहीं है। और ज़ैदुन मुस्नद इलैह भी है, क्योंकि कायम की खड़े होने की निस्बत ज़ैद की तरफ हो रही है। निस्बत से क्या मुराद? ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। अब ये खड़े होने की निस्बत जो है ज़ैद की तरफ की गई है, तो ज़ैदुन मुस्नद इलैह भी है, ठीक है। ज़ैदुन मुस्नद इलैह है। क़ाइमुन मुस्नद है, क़ाइमुन मुस्नद है कि उसकी निस्बत की जा रही है, जिसकी निस्बत की जा रही हो उसे मुस्नद कहेंगे, जिसकी तरफ की जा रही हो उसे मुस्नद इलैह कहते हैं, ठीक है। मुस्नद इलैह जिसकी तरफ निस्बत की जाए, मुस्नद जिसकी निस्बत की जाए। तो ये मुब्तदा की पहली किस्म है कि वो इसम है जो अवामिल लफ्जी से खाली हो और मुस्नद इलैह हो, और क्या हो, मुस्नद इलैह हो, ठीक है। अब इस मुब्तदा के कुछ अहकाम आप देखें। मुब्तदा के कुछ अहकाम जो है, अमूमन मुब्तदा जो है पहले आता है, अमूमन मुब्तदा पहले आता है और खबर बाद में। मुब्तदा पहले आता है और खबर मुब्तदा के बाद आता है, ठीक है। ये असल कायदा है, लेकिन बसा औकात इसके बरअक्स हो जाता है, बाज़ औकात इस मुब्तदा खबर के बाद भी आ जाता है, लेकिन बाज़ औकात मुब्तदा खबर के बाद भी आ जाता है, ठीक है। जैसे इंदी किताबुन, इंदी किताबुन, इंदी किताब, मेरे पास किताब है।
اب یہ کتابن یہ مبتدا ہے، کتابن کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور عندی خبر ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کے بعد آ گیا ہے، اس کے بعد آ گیا ہے، مبتدا خبر کے بعد آ گیا، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ مبتدا کا، مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے؟ نکرہ بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات نکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے فی الداری، فی الداری رجل، اب یہاں پہ رجل جو ہے مبتدا ہے، نکرہ ہے، مبتدا بھی ہے اور کیا ہے؟ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا قاعدہ یہ کہ جار مجرور جو ہے مبتدا نہیں بن سکتے، جار مجرور۔ اب یہ فی الداری، فی اور الداری، یہ فی حرف جار ہے، الداری مجرور ہے، یہ مبتدا خبر مبتدا نہیں بن سکتے، جار مجرور مبتدا نہیں بن سکتے، خبر بن سکتے مبتدا نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ جار مجرور مبتدا نہیں بن سکتی۔ یہ مبتدا قسم اول کی کچھ قسمیں تھی، آپ کو بتا دی، مبتدا قسم اول کی کچھ احکام تھے، وہ آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اب مبتدا قسم ثانی جو ہے، مبتدا کی دوسری قسم، مبتدا قسم ثانی، اللہ اکبر کبیر۔ مبتدا قسم ثانی وہ صفت کا صیغہ ہوتا ہے، صفت کا صیغہ، اس سے مراد کیا ہے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، صفت مشبہ، اس میں مبالغہ، یہ صیغہ ہوتا ہے۔ مبتدا قسم ثانی کیا ہوتا ہے؟ صفت کا صیغہ ہوتا ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ جو ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کا صیغہ ہے۔ وہ صفت کا صیغہ ہوتا ہے جو نفی یا استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہو گیا؟ صفت کا صیغہ ہوتا ہے، نمبر دو نفی یا استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر یا ضمیر منفصل کو رفع دے رہا ہوتا ہے۔ تیسری چیز اس میں کیا ہے؟ اس میں ظاہر، اس میں ظاہر یا ضمیر منفصل کو، ضمیر منفصل کو رفع دے رہا ہوتا ہے، وہ صفت کا صیغہ ہے، نفی یا استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے، اس میں ظاہر یا ضمیر منفصل کو رفع دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، قائم زید، قائم زید، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ قائم یہ صفت کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ استفہام کے بعد واقع ہے قائم، اور اس کے بعد جو اس میں ظاہر آ رہا ہے، زید اس میں ظاہر ہے، اس کو رفع دے رہا ہے، یہ قائم کیا ہے؟ مبتدا قسم ثانی ہے۔ تینوں تعریفیں، تینوں تعریف کے تینوں صورتیں جو ہے، تینوں شرائط اس پہ صادق آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ مبتدا قسم ثانی ہے۔ اسی طرح ما قائم زید، اب یہاں پہ قائم صفت کا صیغہ ہے، اس نفی کے بعد واقع، ما نفی ہے، اور اس کے بعد اس میں ظاہر ہے زید، اس کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ رفع دے رہا ہے، تو یہ ما قائم مبتدا قسم ثانی ہے۔ اسی طرح منصور انت، اب یہاں پہ منصور، منصور صفت کا صیغہ ہے،
हमज़ा इस्तिफ़हाम के बाद वाक़े हैं और उसके बाद ज़मीर मुनफ़सिल है अंता, उसको रफ़ा दे रहा है, तो ये क्या है? अमंसूरुन मुब्तदा किस्म सानी है। तो अब यहाँ पे मुब्तदा किस्म अव्वल और किस्म सानी में क्या फ़र्क है? मुब्तदा किस्म अव्वल और किस्म सानी में क्या फ़र्क है? ये थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। मुब्तदा किस्म अव्वल और किस्म सानी में क्या फ़र्क है? मुब्तदा किस्म अव्वल और किस्म सानी में फ़र्क। सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि किस्म अव्वल के लिए खबर होती है, मुब्तदा किस्म अव्वल के लिए खबर होती है, ठीक है? जबकि इसमें सानी के लिए फ़ाइल या नाइब फ़ाइल होता है, फ़ाइल या नाइब फ़ाइल होता है, जो खबर के कायम मकाम हो। फ़ाइल या नाइब फ़ाइल होता है, जो खबर के कायम मकाम होता है, ठीक है? जो खबर के कायम मकाम होता है। और दूसरा दूसरा फ़र्क इसमें ये है कि मुब्तदा किस्म अव्वल जो है, मुब्तदा किस्म अव्वल मुस्नद इलैह होती है, मुस्नद इलैह होती है, यानी इसकी तरफ किसी चीज़ की निस्बत होती है, जबकि किस्म सानी मुस्नद होता है, किस्म सानी मुस्नद होती है। किस्म अव्वल मुस्नद इलैह होती है और किस्म सानी मुस्नद होती है। अब यहाँ पे अक़ाइमुन ज़ैदुन, क़ाइम की निस्बत ज़ैद की तरफ की जा रही है, तो मैंने बताया था कि जिसकी निस्बत की जा रही होती है उसे मुस्नद कहते हैं और जिसकी तरफ निस्बत की जा रही हो उसे मुस्नद इलैह कहते हैं। तो मुब्तदा किस्म सानी में निस्बत की जाती है किसकी तरफ? मुब्तदा किस्म सानी में निस्बत की जाती है ये ज़ैदुन की तरफ, ठीक है? तो किस्म अव्वल मुस्नद इलैह होती है और किस्म सानी जो है मुस्नद होती है। तो ये मुब्तदा के बारे में जो बहस थी वो मुकम्मल हो गई, ठीक है? मुब्तदा की दो किस्में हो गई, सिर्फ मुब्तदा और मुब्तदा किस्म सानी। मुब्तदा वो इसम है जो अवामिल लफ्ज़ी से खाली हो, जो क्या हो? अवामिल लफ्ज़ी से खाली हो और मुस्नद इलैह हो, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन। और मुब्तदा के अहकाम बता दिए, अमूमन मुब्तदा पहले और ख़बर बाद में आती है, लेकिन बसा औक़ात मुब्तदा ख़बर के बाद भी आ जाता है, जैसे इंदी किताबुन। दूसरा कायदा ये हो गया कि मुब्तदा अमूमन मारिफ़ा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात नकीरा भी हो जाता है, जैसे फ़िद्दारि रजुलुन। नंबर 3 कि मुब्तदा जो है जार मजरूर नहीं बन सकता, जार मजरूर मुब्तदा नहीं बन सकते। ये मुब्तदा किस्म अव्वल की बात थी। मुब्तदा किस्म सानी जो है वो सिफत का सीगा होता है, नफ़ी या इस्तिफ़हाम के बाद वाक़ होता है। इसमें ज़ाहिर या ज़मीर मुनफ़सिल को रफ़ा दे रहा होता है, जैसे अक़ाइमुन ज़ैदुन, मा क़ाइमुन ज़ैदुन और अमंसूरुन अंता। मुब्तदा किस्म अव्वल और किस्म सानी में फ़र्क, किस्म अव्वल के लिए खबर होती है, जबकि किस्म सानी के लिए फ़ाइल या नायब फ़ाइल होता है, जो खबर के कायम मकाम होता है। और किस्म अव्वल मुस्नद इलैह होती है, जबकि किस्म सानी मुस्नद होती है, जबकि किस्म सानी क्या होती है? मुस्नद होती है। तो ये मुब्तदा की बहस मुकम्मल हो गई, ठीक है? अब खबर की बहस भी बिल्कुल आसान सी है, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, ये भी हम देख लेते हैं आज इंशाअल्लाह। खबर का लफ्ज़ है जो आमिल लफ्ज़ी से खाली हो, जो आमिल लफ्ज़ी से खाली हो। जिस तरह हमने ऊपर मुब्तदा में पढ़ा, वो खबर वो इसम है जो आमिल लफ्ज़ी से खाली हो और मुस्नद हो।
मुब्तदा के बारे में हमने पढ़ा था मुस्नद इलैह हो, ये मुस्नद होता है, यानी इस खबर की निस्बत की जाती है, ठीक है। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन, अब यहाँ पे क़ाइमुन इसम है, आमिल लफ्ज़ी से खाली है, मुस्नद है, क्योंकि कायम की निस्बत ज़ैद की तरफ की जा रही है, तो इसको हम खबर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क़ाइमुन। ये ज़ैदुन क़ाइमुन में क्या है? क़ाइमुन खबर है, ज़ैदुन क़ाइमुन में क़ाइमुन खबर है। वो मैंने बता दिया क्योंकि ये आमिल लफ्ज़ी से भी खाली है और इसकी निस्बत की जा रही है ज़ैद की तरफ, तो ये मुस्नद भी है, ठीक है। अब खबर के अहकाम देख लें, खबर के कुछ अहकाम देख लें। सबसे पहला ये है कि खबर अक्सर मुफरद होता है, अक्सर मुफरद होता है, यानी जुमला नहीं होता, अक्सर मुफरद होता है। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन मुफरद है लेकिन कभी कभी जुमला खबरिया भी होती है, खबर जुमला खबरिया भी होती है। जैसे ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन। अच्छा, यहाँ पे जब जुमला खबरिया हो तो इसके लिए एक शर्त है, जब खबर क्या हो, जुमला खबरिया हो, इस सूरत में एक ज़मीर का होना जरूरी है। खबर जो जुमला खबरिया है उसमें एक ज़मीर का होना जरूरी है, जो मुब्तदा की तरफ लौट रही हो, मुब्तदा की तरफ लौट रही हो। जब खबर जो है जुमला खबरिया हो तो इस सूरत में जुमले के अंदर ज़मीर का होना जरूरी है जो मुब्तदा की तरफ लौट रही हो। जैसे ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन, ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन। अब यहाँ पे ज़ैदुन मुब्तदा है, ज़ैदुन क्या है? मुब्तदा है, और अबूहु क़ाइमुन ये खबर है, ये पूरा जुमला है। अबूहु मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलके मुब्तदा बन जाएगा, क़ाइमुन खबर बन जाएगा। ये जुमला खबरिया हो के ज़ैदुन के लिए खबर बन जाएगा, जुमला खबरिया हो के ज़ैदुन के लिए खबर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अबूहु में हु ज़मीर जो है मौजूद है, जुमला खबरिया में ज़मीर मौजूद है जो ज़ैद की तरफ लौट रही है। ज़ैद, वो ज़ैद जिसका अब्बू खड़ा है, वो ज़ैद जिसका अब्बू खड़ा है। तो अक्सर मुफरद होती है, कभी कभार भी हो जाती है, जुमला खबरिया भी होती है, ये आपको बता दिया। अब दूसरा इसका कायदा देखें कि खबर जो है अक्सर नकरा होती है, खबर अक्सर नकरा होती है। मुब्तदा के बारे में हमने पढ़ा था कि वो मारिफा होती है, लेकिन कभी कभार ये खबर जो है मारिफा भी हो जाती है, कभी मारिफा भी होती है, खबर कभी मारिफा भी होती है। जैसे आदमु अबूना, आदमु अबूना, आदमु मुब्तदा, अबू मुजाफ ना मुजाफ इलैह, तो ये जमीर की तरफ जो मुजाफ हो वो मारिफा होता है, अबूना खबर है, तो ये क्या हो गया? मारिफा खबर बन गया, ठीक है। तीसरा कायदा इसमें यह है कि एक मुब्तदा कई खबरें भी होती है, कभी कभी एक मुब्तदा की कई खबरें होती हैं। अब वो कभी हर्फ अतफ के साथ होते हैं, कभी हर्फ आतफ के साथ आती है। जैसे ज़ैदुन आलिमुन व आकिलुन,
व मुफ्तियुन, कि ज़ैद आलिम है और आकिल है और मुफ्ती है। यहाँ पे वाव हर्फ आतफ भी है, ये आलिम आकिल मुफ्ती ये सब खबरें हैं ज़ैद के लिए, ठीक है। ज़ैद मुब्तदा है, यहाँ पे हर्फ आतफ है, और कभी हर्फ आतफ के बगैर भी होता है, और कभी ये हर्फ आतफ के बगैर भी होता है। और कभी हर्फ आतफ के बगैर भी होता है, जैसे ज़ैदुन आकिलुन आलिमुन मुफ्तियुन, ठीक है, हर्फ आतफ के बगैर हो गया। ये खबर के बारे में आखिरी वाक़या है कि कभी कभार ज़र्फ या हर्फ जार जो है ये जार मजरूर जो है खबर वाक़या होती है। ज़र्फ या जार मजरूर, ज़र्फ या जार मजरूर अगर खबर वाक़या हो तो वो किसी महज़ूफ इसम या फेल से मिलकर, किसी महज़ूफ इसम या फेल से मिलकर खबर बनते हैं। अब इसको समझे, ज़र्फ किसे कहते हैं, पहले जरा ज़र्फ को समझते हैं, ठीक है। वो हमने अस्माए ज़ुरूफ पढ़े थे, अस्माए ज़ुरूफ हमने पढ़े थे, ठीक है, तो उसे ज़र्फ कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ज़र्फ कहते हैं। जार मजरूर तो आपको मालूम है, ये हमने पढ़ा था इंदी किताबुन, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इंदी किताबुन। अब आइंदा ये ज़ुरूफ वगैरह होंगे, ठीक है, ज़र्फ उसे कहेंगे। जार मजरूर की मिसाल जैसे फिद्दारी, ज़ैदुन फिद्दारी, ज़ैदुन, अब देखें ज़ैदुन फिद्दारी, अब यहाँ पे ज़ैदुन मुब्तदा फिद्दारी फी हर्फ जार अद्दारी मजरूर। अब जार मजरूर है ना, ये असल में खबर ही है, लेकिन डायरेक्ट ये खबर नहीं बनेंगे। जार मजरूर मिलकर हम तरकीब में क्या कहते हैं, जार मजरूर मिल के मुताल्लिक हो जाते हैं काइनुन इसम फ़ाइल के, काइनुन इसम फ़ाइल के, काइनुन इसम फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिल के खबर बनते हैं। ये तरकीब है, ये इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी बाद में, ठीक है। ज़ैदुन मुब्तदा फी हर्फ जार अद्दार मजरूर, जार मजरूर मिल के ये मुब्तदा ये खबर हो जाएंगे, ये मुतालिक हो जाएंगे इसमें फ़ाइल के, और वो क्या है, काइनुन। तो इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिल के ज़ैदुन के लिए खबर बन जाएंगे। तो ये खबर के मुख्तलिफ अहकाम थे जो आपको मैंने बता दिए, इसको समझ लीजिएगा और कोशिश करने की याद भी हो, ठीक है। अगर याद ना भी हो तो मसला नहीं है, लेकिन कम अज कम 5 मरतबा दोहरा दे और समझ लें इसको, ठीक है, इसको बस समझ लें। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए इसको आसान बनाए। कल इंशाल्लाह हमारे मरफूआत मुकम्मल हो जाएंगे, कल हमारे मरफूआत मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है।